बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज की क्लास के अंदर जो हमारे पास डेटा कॉलम के अंदर मौजूद है और इसमें बोनस दिया हुआ है एक कॉलम में, इसके अंदर रिपीट जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, इसको यूनिक एक्सट्रैक्ट करना है। अगर हम यूनिक एक्सट्रैक्ट करें तो यहाँ पर डेटा मेन्यू में हम डुप्लीकेट रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर हम यहाँ पे नेम से डुप्लीकेट हटाना चाह रहे हैं तो इनके साथ जो इनका बोनस का रिकॉर्ड है वो भी डुप्लीकेट रिमूव हो जाएगा। ठीक है जी, अनसेलेक्ट करा और फिर नेम से हमें डुप्लीकेट हटानी है, उस पर चेक लगा के ओके करेंगे तो देखें यूनिक तो ये आ गया, 3 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव, 5 यूनिक बची, लेकिन उन डुप्लीकेट के साथ जो उनका दूसरा बोनस का रिकॉर्ड है वो भी चला गया। तो ये तो काम ख़राब हो गया, क्योंकि बोनस तो कोई नहीं छोड़ता अपना। अगर उनको एक से ज़्यादा महीने का रिकॉर्ड में बोनस दिया गया या देना है, या एरियर का कोई रिकॉर्ड हम बना रहे हैं, तो उसका किस तरह से इस तरह मेंटेन करेंगे। हम चाह रहे हैं उनका डुप्लीकेट रिमूव तो हो, लेकिन कंट्रोल Z कर रहा हूँ, उनकी जो सेकंड वैल्यू आ रही है, सैलरी है या सेल्स है या जो भी उन्होंने काम किया हुआ कमीशन वगैरह का, उनका वो रिकॉर्ड मिस नहीं हो। तो इस ट्रैक कुछ इस तरह से करना है। तो इस तरह की कंडीशन में जब प्रोफेशनल वर्क करते हैं तो इस तरह के सारे मसले हमें फेस करने पड़ते हैं, और किसी तरह की भी कोई भी कंडीशन आ सकती है, उसमें हमें डेटा को सोल्व करना है। अब मैं ये चाह रहा हूँ फरहान यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है इनका, लेकिन फर्स्ट जो बोनस है ये तो अगर हम रिमूव डुप्लीकेट कर रहे हैं हमारा कीप हो रहा है, लेकिन बाकी का जो डेटा नाम के साथ है वो रिमूव। हम ये चाह रहे हैं यूनिक, तो ये स्ट्राइक यूनिक हो, और इनके साथ जो फरहान का दूसरा बोनस है, तीसरा बोनस है, वो एक ही सेल में इनके साथ लिखा हुआ आ जाए और रिमूव डुप्लीकेट हट जाए यहाँ से इस कॉलम से। तो इसमें कौन सी टेक्निक यूज़ होगी और कौन से फार्मूले यूज़ करेंगे, ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपना जो असल काम है वो स्टार्ट करेंगे, और वो फार्मूलों से करेंगे, हम कोई ऑप्शन इसमें यूज़ नहीं करेंगे, और लेवल एडवांस है। ठीक है जी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नेम एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो भी फार्मूले से होगा, और फिर बोनस के लिए कि इनकी ये जो वैल्यू आ रही हैं अलग अलग इस सेल में आ जाए, एक ही सेल में तमाम, यानी जो रिपीट नाम है उनके नाम रिमूव हो, पहले यूनिक लिस्ट बने एक, और फिर जो उनके रिपीटेड नाम की जो वैल्यू वो मिस नहीं हो, यानी बोनस मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। बोनस हो गई या सैलरी हो गई या सेल्स कमीशन, ये तो हमें चाहिए होता है। ठीक है, कंपनी के लिए कोई नहीं छोड़ता, और छोड़ना भी नहीं चाहिए, ज़ाहिर है जो हमारी मेहनत है वो हमें मिलनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है जी। तो चलिए अभी थोड़ी देर हम भी मेहनत कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे इफ़ एरर। ठीक है, एरर हाइड करने के लिए उसके साथ इंडेक्स लगेगा, ब्रैकेट ओपन। इंडेक्स हमसे पूछ रहा है एरे क्या है आपका, तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करके ऑल कॉलम बता देंगे एरे, और इसको हम कर देंगे 1 टाइम F4 ब्रैकेट, कॉमा लगेगा तो ये कहेगा रॉ नंबर। अब रॉ नंबर हम डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते हैं, ज़ाहिर है हमें कॉलम के अंदर से स्ट्राइक करनी है यूनिक वैल्यू, तो इसके साथ भी कोई ना कोई फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, तो वो हम करेंगे मैच। मैच जो होता है एग्जिट पोजीशन बताता है, यानी कोई चीज़ हम जो उसको लुकअप वैल्यू देंगे तो वो इस कॉलम के अंदर से नाम नंबर बताएगा किस नंबर पे। तो यहाँ लुकअप वैल्यू तो कोई है नहीं, तो हम इसको यूज़ करेंगे 0। फिर कॉमा कहेगा लुकअप एरे क्या है आपका, तो लुकअप एरे में एक फार्मूला काउंट इफ़ का यूज़ कर लेंगे, क्योंकि काउंट इफ़ करना है इस कॉलम के अंदर से। और कौन सी काउंट इफ़ करनी है वैल्यू, जो हम यहाँ ड्रैग करेंगे तो ऊपर की जो वैल्यू है वो रिपीट होकर नीचे नहीं आए। तो यहाँ पर हम काउंट इफ़ में क्या करेंगे, जिस सेल में फार्मूला लग रहा है उसकी हेडिंग, ठीक है, D2 में लगा रहा हूँ तो D1 हेडिंग सेलेक्ट कर ली इसकी, और इसको मैं कर दूंगा शिफ्ट के साथ, या फिर कॉमा प्रेस करेंगे, सिंपल कॉमा से ये D1 से कॉलन D1 हो जाएगा, यानी इस सेल से इस सेल में काउंट करना है। और फर्स्ट वाला जो D1 है इस पर कर्सर क्लिक करेंगे और F4, यानी इसको चेक करता हुआ आएगा, होल्ड रख के रेंज, और उसमें जब वो होगा डेटा रेंज के अंदर इसको होल्ड रखेगा F4 से, और फिर उसकी दूसरी रेंज जो चलेगी वो उसको चेक करती हुई आएगी उस कॉलम में। तो एक सेल F4 कर रहे हैं, फिर दूसरा रेंज के बाद कॉमा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या होगा, क्राइटेरिया भी कॉमा के बाद, सॉरी कॉमा लगाया, उसके बाद क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया ये नेम है, नेम का कॉलम, इसके अंदर से रेंज के अंदर से काउंट इफ करेगा, और यहाँ पर इस रेंज को हम कर देंगे 1 टाइम F4। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। यहाँ पर फर्स्ट D1 से D1 जो सेल चेक करना है उसमें फर्स्ट वाला D1 सेल एब्सोल्यूट कर दिया, और फिर उसके साथ वो रेंज नीचे चेक करती हुई आएगी। फिर कॉमा क्राइटेरिया, इस कॉलम के अंदर से हमने क्राइटेरिया जो चेक करना है F4 कर दिया इसको, और यहाँ हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, ये हम काउंट इफ़ में काम कर रहे हैं। ठीक है जी। मैच ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद काउंट इफ़ ब्रैकेट ओपन है, जो फार्मूला लास्ट में ब्रैकेट ओपन होता है वो वर्किंग में होता है हमारा। तो काउंट इफ़ यहाँ ब्रैकेट क्लोज कॉमा करेंगे, तो यहाँ पर मैच
काउंट इफ ब्रैकेट क्लोज किया तो मैच में वर्क कर रहे हैं, लुकअप वैल्यू हो गई, लुकअप एरे काउंट इफ हो गया, कॉमा, अब ये टाइप पूछता है मैच, तो यहाँ पर हम करेंगे 0 टैब दबा दें, डाउन एरो से उस स्टेप के ऊपर आएंगे और टैब दबा दिया हमने, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर मैच ब्रैकेट क्लोज किया तो यहाँ इंडेक्स ओपन हो गया, रो नंबर मिल गई इंडेक्स और मैच और काउंट इफ की शक्ल में। यहाँ इंडेक्स ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो इफ एरर पूछ रहा है, एरर होगा तो रिटर्न क्या चाहिए आपको, कॉमा और 2 दफ़ा इन्वर्टेड कॉमा वैल्यू इफ एरर की जगह, फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर। कुछ नहीं आया, बिल्कुल ठीक है, F2 करें और कंट्रोल शिफ्ट एंटर, एरे सही है। एरे ब्रैकेट, एरे के लिए कर्ली ब्रैकेट शो हो रहे होते हैं और जो एरे हम यूज़ करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर होता है। अब इसको ड्रैग करेंगे तो हमारे यूनिक लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है जी, है ना कमाल का फार्मूला, क्या बढ़िया काम किया इसने। ठीक है जी, एक और अभी बड़ा ज़बरदस्त काम होने वाला है, जो मैंने आपको बताया था, जो रिपीट हमारे पास नाम है उनके सारे बोनस के एक सेल में उनके नाम के साथ आ जाए। तो ये कौन सी टेक्निक होगी या कौन सा फार्मूला होगा, अब इसको गौर से देखें। इंशाल्लाह इसी तरह वीडियो देखते रहेंगे तो आप एक्सपर्ट तो बन ही जाएंगे। और जो सब्सक्राइबर फर्स्ट देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें ताकि वो भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले उनको, और बेल आइकन पर क्लिक करें और इसी तरह से ज़्यादा लाइक करते जाएं, अपने दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया पे इनको शेयर करते जाएं ताकि उनकी भी नॉलेज में इजाफा हो और इंक्रीज़ हो, स्किल्स उनको ग्रो हो। अब दूसरा जो बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन है और जो काम करने के लिए मैंने आपको बताया कि फरहान के 3 नाम हैं, तीनों का बोनस रिकॉर्ड एक्सेल में लाना है हमें, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे टैक्स ज्वाइन फंक्शन और इफ़। तरीका देखें कैसे लगेगा, यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल टैक्स ज्वाइन और डेली माइटर के अंदर हम इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक कॉमा, यहाँ के इग्नोर एम्प्टी सेल जो होंगे हमने कर दिया ट्रू। ठीक है जी, ट्रू के बाद कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर हम दे देंगे इफ़ कंडीशन ब्रैकेट ओपन। यहाँ तक हमने इग्नोर एम्प्टी के बाद टैक्स 1 हमसे पूछा है तो टैक्स 1 में हमने इफ़ कंडीशन चलाई, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन और सेल हमने फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया नेम। D2 इसका सेल एड्रेस है, हमने कहा अगर ये बराबर होता है वैल्यू इफ़ ट्रू ऑल कॉलम नेम का सिलेक्ट करेंगे, F4 फिर कॉमा, वैल्यू इफ़ ट्रू आ गई, या वैल्यू इफ़ फॉल्स की जगह पर ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे बोनस। अब यहाँ पर ये काम कर लिया हमने, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। ब्रैकेट क्लोज से पहले एक ये काम करना है, इस रेंज को सिलेक्ट करके F4 करनी है फिक्स। ठीक है, दोनों जो हम सिलेक्ट करेंगे नेम का कॉलम उसे भी एब्सोल्यूट करेंगे F4 और जो बोनस का कॉलम सिलेक्ट कर रहे हैं इसको भी एब्सोल्यूट करेंगे F4। और फिर यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में वैल्यू ऑफ फॉल्स में हम कहेंगे कि ब्लैंक दिखा दें हमें। ठीक है, अदर कंडीशन जो बचेगी उसको फॉल्स में हम 2 इन्वर्टेड कॉमा देते हैं। किसी भी फार्मूले में हमें ब्लैंक शो करना है तो 2 इन्वर्टेड कॉमा होता है ब्लैंक के लिए। यहाँ पर हम कर देंगे इफ़ ब्रैकेट क्लोज तो टैक्स ज्वाइन हमसे पूछेगा, आगे कोई टैक्स 2 का स्टेप है आपका कोई, तो हमारा कोई नहीं है तो कॉमा के बाद कुछ कंटिन्यू नहीं करना। यहाँ पर टैक्स ज्वाइन का जो फंक्शन है इसको भी क्लोज करते हैं और एरे यूज़ करेंगे इसके अंदर। ठीक है, लेवल एडवांस है, एडवांस एक्सेल के फॉर्मूले मैंने इसमें बताए आपको। कंट्रोल शिफ्ट एंटर होता है एरे के लिए। F2 मैंने एडिट किया इसको, F4 मैंने अगेन किया है और फार्मूला उसी तरह से लगा हुआ है, इक्वल टैक्स ज्वाइन फर्स्ट डिलीमीटर में हमने ब्लैंक लिया, माइनस ट्रू कंडीशन इग्नोर एम्प्टी एर उसके लिए, और फिर कॉमा इफ कंडीशन चला दी टैक्स 1 की जगह पे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है जी, आ गया फरहान का जहाँ जहाँ रिकॉर्ड है वहाँ उनके नाम, और ड्रैग करेंगे शिफ्ट डाउन कंट्रोल D। ठीक है, जो रिपीटेड नाम थे और उनके साथ का जो दूसरे कॉलम का डेटा वो मिस नहीं होगा इस तरह से, और दोनों फार्मूलों से हमारा फ़ायदा ये हो गया, स्ट्राइक भी हो गया डेटा, और जो बाकी दूसरे कॉलम की इंपॉर्टेंट वैल्यू थी उनकी वो भी उनके नाम के साथ एक कॉलम में हमने लिख के भी प्रिंट कर ली यहाँ पर। तो मेरी कोशिश यही होती है सिंपल और आसान स्टेप्स जो आपको समझ में आ जाए आसानी से वो मैं आपके साथ शेयर करूं, और इस वीडियो के अंदर वही मैंने किया है और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा, अपने दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया के ऊपर इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। इस वीडियो के हवाले से या और कोई कमेंट है, कोई सजेशन, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं
इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।